हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन सिलेबस एकेडमिक ईयर 2020-21 फॉर क्लास 11th। यस स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर आपका सेम ही है। थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा एंड प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ 20 मार्क्स। और कोर्स स्ट्रक्चर मीन्स जो यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स ही रहेंगी आपकी इसमें। और यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एंड यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 16 मार्क्स का होगा। यूनिट 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज, ये आपका 14 मार्क्स का होगा। यूनिट 5 emerging modes of business एंड यूनिट 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ये हमारा टोटल पार्ट 1 है। पार्ट 1 दैट इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, और पार्ट 1 में हमारी 6 यूनिट्स हैं और ये 6 यूनिट्स हमारी 40 मार्क्स की हैं। पार्ट बी है फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट बी में आता है यूनिट 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड यूनिट 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये हमारा टोटल 20 मार्क्स का है। एंड यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड एंड यूनिट 10 इंटरनेशनल बिजनेस, ये दोनों यूनिट्स हमारी 20 मार्क्स की है। मीन्स पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का है एंड पार्ट ए भी आपका 40 मार्क्स का है। तो टोटल आपका थ्योरी का पेपर हुआ 80 मार्क्स का। और पार्ट सी में हमारे पास आता है प्रोजेक्ट वर्क विच इज ऑफ 20 मार्क्स। यस, पहले हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए दैट इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। यूनिट 1 इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें आपका इंक्लूड होगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, business meaning and characteristics, business profession and employment, objectives of business, classification of business activities, that is industry and commerce, industry types, primary, secondary, and tertiary, and commerce, which includes trade and auxiliaries to trade. So, Unit 1 में there is no change in syllabus. नेक्स्ट वन इज यूनिट 2 दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंक्लूड होगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉन्सेप्ट, मैरिट्स एंड लिमिटेशंस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मैरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें इंक्लूड होगा कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मैरिट्स एंड लिमिटेशंस, company concept, merits and limitation, types of companies, that is private, public and one person company, and formation of company। इसमें इंक्लूड होगा आपका स्टेजेस इन फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और लास्ट टॉपिक आपका है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट ईयर के सिलेबस में था बट रिवाइज सिलेबस में अब आपका ये वाला पार्ट नहीं है। एंड यूनिट 3 है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 3 फॉर्म्स जो है इसकी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। एंड थर्ड पार्ट इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस, फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। सो अब देखते हैं क्या रिवाइज सिलेबस है। इसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है वो आपने नहीं करना है, सिर्फ आपने पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट करना है एंड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये 3 फॉर्म्स हमने करनी है रिवाइज सिलेबस में। नेक्स्ट वन इज यूनिट 4। यूनिट 4 में आता है आपका बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग की डिटेल है इसमें। नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ई बैंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट, टाइप्स लाइफ, हेल्थ, फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस एंड देयर कॉन्सेप्ट। और लास्ट टॉपिक आपका इसमें है पोस्टल सर्विसेज। सो देखते हैं क्या चेंजेस है इसमें। सो रिवाइज सिलेबस में आपको पोस्टल सर्विसेज नहीं करना है, सिर्फ आपने इसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करना है इस यूनिट में। यूनिट 5 है हमारी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें आता है ई बिजनेस, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट, एंड बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप।
इसमें रिवाइज सिलेबस है कि सिर्फ आपने इसमें ई बिजनेस करना है, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स। Next one is Unit 6, that is Social Responsibility of Business and Business Ethics. इसमें हमने करना है Concept of Social Responsibility, Case of Social Responsibility, and Responsibility towards various interest groups, Role of Business in Environment Protection, Business Ethics, Concept and Elements. तो इसका रिवाइज सिलेबस क्या है कि आपने बिजनेस एथिक्स वाला पार्ट इसमें नहीं करना है, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट हमने इसमें करना है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट बी, दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट बी में आता है हमारा यूनिट 7, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ऑनर्स फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे हमारे ऑनर्स फंड हैं। उसके बाद बोरोड फंड, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। एंड बोरोड फंड में ही है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। तो अब रिवाइज सिलेबस क्या है कि आपने बोरोड फंड में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने इसमें बिजनेस फाइनेंस, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ऑनर्स फंड का डिटेल करना है और बोरोड फंड की डिटेल करनी है। यूनिट 8 इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। So entrepreneurship development is a concept and name, process, startup India schemes and ways to fund startup, intellectual property rights and entrepreneurship. और हमने इसमें करना है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की डेफिनेशन, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, ये आपने कंप्लीट यूनिट ही करना है। तो क्यों करना है ये कंप्लीट यूनिट? क्योंकि लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऐड किया था और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं है यूनिट में। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। नेक्स्ट इज यूनिट 9, that is internal trade. Internal trade meaning and types of service rendered by wholesaler and retailer, large scale retailers, GST, types of retail trade, that is itinerants and small scale fixed shop retailers. So ये टोटल सिलेबस है हमारा यूनिट 9 का। आप देखते हैं रिवाइज सिलेबस में इसमें आपने जीएसटी नहीं करना एंड टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड नहीं करना है। जीएसटी आप अकाउंट्स में ऑलरेडी ही पढ़ते हैं, तो जीएसटी सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज से कट कर दिया है और आपको टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड इसमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज यूनिट 10। मेजर चेंजेस आए हैं यूनिट 10 में। सो क्या है? टोटल सिलेबस है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, World Trade Organization, its meaning and objective, export trade, meaning and procedure, import trade, meaning and procedure. So इसमें मेजर चेंज है और रिवाइज सिलेबस में सिर्फ आपने इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ही करना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।